5 सितंबर को मनाया जाएगा नगर निगम का स्थापना दिवस। गौरव दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा आयोजन। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने कार्यक्रमों पर की चर्चा। डीआईजी ने आपराधिक मामलों के जल्द निराकरण सहित रोकथाम के लिए ली बैठक। पुलिस अधीक्षक सहित जिले के एसडीओपी बैठक में हुए शामिल। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जन सुनवाई। जिले भर से समस्या लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पहुंचे जिलेवासी। और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने अस्पताल परिसर में दिया धरना। अस्पताल में अव्यवस्थाओं और डॉक्टरों द्वारा मरीजों से अभद्रता पर जताया रोष। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। नगर निगम के स्थापना दिवस को गौरव दिवस कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। नगर पालिक परिषद में महापौर विक्रम महाके, निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने गौरव दिवस के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक की, जिसमें आगामी आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। आपको बता दें कि आगामी 5 सितंबर को नगर निगम स्थापना दिवस पर आयोजन की तैयारी है, जिसे गौरव दिवस कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाना है। जो हमारा छिंदवाड़ा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जो बात करनी है, हम सब्जेक्ट में बात करेंगे। नहीं, शांति समिति की बात नहीं दिया है। ऐसा का ऐसे हम रूपरेखा छः अपन निवेदक नगर निगम छिंदवाड़ा ऐसा क्योंकि पूरा नगर निगम का ही कार्यक्रम है, किसी एक का नहीं। नगर निगम का स्थापना दिवस से नगर निगम के नगर सर एक सुझाव था मेरा। गौरव दिवस के कार्यक्रम की हम रूपरेखा बना रहे हैं। साथ ही मैं सदन से निवेदन करूँ कि आने वाले समय में तीजा का भी कल पर्व है, आज ही और कल विसर्जन रहेगा और गणेश विसर्जन का भी पर्व होता है। पुलिस प्रशासन उनसे सहयोग मांगे, उन्हें तत्काल पहले से नोटिस जारी करे कि आप अपने मन से अन्य स्थानों पर प्रतिमा विसर्जन करने नहीं जाएंगे। जो स्थान नगर निगम ने जहां व्यवस्था और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, उन्हीं स्थानों पर आप प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। इस बात पे विशेष ध्यान दिए जाते हैं। छोटे स्टाफ ने पिकनिक बनाने के बहाने वहाँ पे लेके जाते हैं, तो ऐसी जगह में प्रतिबंध लगाया जाए जो हमारे चिन्हित स्थान तय किए गए नगर निगम में। इवन बड़ी घटनाएं अन्य नगरों में, महानगरों में हो चुकी है। हमारे छिंदवाड़ा में भी घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसमें मूर्ति विसर्जन के दौरान जान की हानि हुई है। और प्रत्येक मैं सदन से निवेदन करूँ कि हमारे जो चिन्हित स्थान है जहाँ पे गणेश जी का विसर्जन होता है, उन्हें चिन्हित करें और प्रशासन मुश्किल रहता है। भोपाल जैसे शहरों में जहाँ प्रशासन पूरा मुश्किल रहता है, वहाँ पे भी बड़ी घटनाएं घटित हुई। मैं चाहता हूँ कि ऐसी घटना हमारे यहाँ पुनरावृत्ति न हो, उस पर आज से ही हमें सचेत होना चाहिए। आज जो बैठक सभा कक्ष में आयोजित हुई नगर निगम में, छिंदवाड़ा गौरव दिवस मनाया जा रहा है 5 सितंबर को, जो नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा का स्थापना दिवस है। साथ ही शिक्षक दिवस का कार्यक्रम भी है, तो इसको लेके भव्य आयोजन छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम कर रहे हैं, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा के जो व्यंजन हैं, छिंदवाड़ा की जो संस्कृति सभ्यता है, उसके बारे में रैली निकलेगी और छिंदवाड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का, वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान समारोह होना है। और साथ ही एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें देश की प्रख्यात कवि यहाँ पर अपनी प्रस्तुति 5 सितंबर को देंगे। डीआईजी द्वारा आज अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिले में हो रहे अपराधों के मामलों की जांच सहित अन्य मामलों में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीआईजी जगत सिंह राजपूत के द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ जिले के एसडीओपी और अन्य अधिकारियों की आपराधिक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें वास्तविक अपराधों की रोकथाम के लिए चर्चा के साथ मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश डीआईजी द्वारा दिए गए।
प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आई समस्याओं का निराकरण करने के लिए आदेशित किया गया। एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए समस्या के जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही। नमस्कार, सुनैना आपके यहाँ एक हरी लगा जिमरे पटवारी है जिनकी कोविड के कारण देते हैं। इनका समयमान वेतनमान के राशि का भुगतान का त्रुटि है। इनके पिताजी आए हैं, आप परीक्षण करा लीजिए, जितनी पात्रता बनती हो, अगर कुछ बच गया है तो बुला के पेंडिंग संबल के सभी प्रकरणों की सत्यापित सूची के साथ सीएम हेल्पलाइन में लंबित सभी प्रकरणों की सूची पुनः प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसे 5 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वन क्लिक के माध्यम से भुगतान किया जा सके। ये मैसेज सबने देख लिया था, ये भिजवा दीजिए तत्काल, लेबर ऑफिसर को भिजवा दीजिए। सीएमओस भी सुन लेंगे, सभी एसडीएम सीएमओ से एक बार। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिला अस्पताल में हो रही परेशानी को देखते हुए लगातार उसमें सुधार के लिए जनप्रतिनिधि द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधार नहीं आ रहा। इसी को लेकर जिला अस्पताल में हो रही अनियमितताओं और मरीजों की परेशानियों के लिए जिला एनएसयूआई अध्यक्ष अजय ठाकुर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों से उचित व्यवहार नहीं किया जाता तथा इलाज करने के नाम पर दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन उचित से उचित कार्रवाई करे। आयुष्मान कार्ड आपका है तो आप ओपीडी बेच पे फायदा नहीं ले सकते, उसका भर्ती होना पड़ेगा। अभी वो महिला है तो उसको बोलते हैं कि मानसिक निश्चित है, वो समझ के लियो ना, हम लोग देने को तैयार हैं। वो महिला है वो बोलते हैं रात में कोई स्टाफ नहीं रहता है, रात में खुद ही बैठता है, भर्ती करवाया सर। यदि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के साथ तो कैसे चलेगा? जैसे आपको डॉक्टर ने चेक करके आपको भर्ती कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर की सबसे बड़ी बात आपका जो सहायता केंद्र बना हुआ है सर, नीचे से ऊपर तक जब आते हैं बताना, सहायता केंद्र में पूछो तो वो बता दो, हम सीधी बात करें। इलाज का प्रबंधन ज्यादा करके डॉक्टर दूसरे केस में ओ भाई तो दिल दुखता है तो आप कार्रवाई करेंगे सर? बिल्कुल कार्रवाई भी करेंगे। कितनी जगह ये सब जो गलत आप जैसी कार्रवाई करेंगे हम तुरंत उठाएंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई कर दीजिए, हम साथी पंकज पटेल को जानकारी लगी कि एक बुजुर्ग महिला 60 वर्षीय महिला
पिछले 5 दिनों से यहाँ पे एडमिट हैं, उसको किसी प्रकार का इलाज नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने पूरे गले कपड़े गंदे कर लिए। इस संबंध में वो आके यहाँ पे डॉक्टर संदीप जैन का राउंड किया। उन्होंने डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब ये इनका इलाज करिए, तो डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इलाज नहीं कर पाऊँगा और आपसे जो बने आप कर ले बोले, तो आपको जिसको जो बताना बता दें। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ऐसे सैकड़ों मरीज़ जो है कि लापरवाही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ गंदगी का ढेर सारा मान है। जब हम यहाँ पे बैठे तो किसी भी प्रकार की उनसे कोई कार्रवाई नहीं है। आज जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और ये अनियमितता बंद नहीं होगी तो आगामी समय में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। उसका जवाबदार शासन प्रशासन एवं यहाँ का छिंदवाड़ा का प्रशासन। अजय ठाकुर, NUCI जिला अध्यक्ष। धरने पे बैठ गए। हाँ, आज सुबह वार्ड में एक अज्ञात महिला जो कि पिछले 7-8 दिन से भर्ती थी, उसको देखने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए थे। तो डॉक्टर संदीप जैन राउंड ले रहे थे इस समय, तो कुछ इलाज को लेके किसी बात पे थोड़ा सा विवाद हो गया है, तो जिससे नाराज होकर वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं अभी। अब चूँकि सिविल सर्जन साहब और हम लोगों ने आके पूरा मामले का तो संज्ञान में लेकर के समझाइश दी है और हम डीन सर को अभी तुरंत उनको खबर भी कर दी है और एक लेटर इशू कर दे रहे हैं कि क्योंकि संदीप जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं तो उन पर डायरेक्ट एक्शन या स्पष्टीकरण हम नहीं ले सकते हैं, जो कि डीन महोदय द्वारा दिया जाएगा। इस हेतु एक पत्र उनको जारी कर दिया गया है कि उन पर तुरंत कोई स्पष्टीकरण की कार्रवाई करके उनको समझाइश देकर उचित कार्रवाई करें। सर, अभी वो एक दादा भी शिकायत कर रहे थे कि मेरे को भर्ती नहीं कर रहे थे, पैसे की नहीं कर रहे थे। नहीं, ये तो गलत शिकायत है पूर्णतः। ये भर्ती के लिए अपने जिला अस्पताल की एक ही खासियत है कि किसी को भी मना करते नहीं भर्ती के लिए। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हो सकता नहीं भर्ती कर रहे होंगे, क्योंकि आपने देखा जैसे कि 42 बेड की क्षमता पे 68 मरीज भर्ती है नीचे लगे। ये हमारी मजबूरी है। हम मरीज को मना नहीं करते कि इलाज नहीं होगा, भले ज़मीन पे होगा पर होगा। अब वार्ड की कमी है, वार्ड हमारे पास में एक फीमेल 2 मेल वार्ड है। अब कमी होने के बाद ये स्थितियाँ आती है, इसलिए अति आवश्यक होने पे ही भर्ती किया जाता है। और पैसे की डिमांड का जहाँ तक सवाल है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ आया नहीं है। फिर भी कोई आता है तो शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी उनका। सर, आपका हमारे पास पूरी वीडियो रखी है, वीडियो क्लिप उसको आप इनको दे दीजिए, लिखित में कंप्लेंट बना के दीजिए। जन सुनवाई में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हर सुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण अपनी मांग उठाते हैं। ग्रामीण जनों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष ने पहुंचकर सचिव के खिलाफ ज्ञापन दिया और सचिव के मनमाने तरीके से परेशान ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग करने वाले सचिव को लेकर हर्रई जनपद के मणि ग्राम पंचायत के निवासियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। भैया वो लेटर में बता दें। ग्राम मढ़ी के ग्राम पंचायत के जनता में से बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं माननीय कलेक्टर साहब से न्याय की गुहार लगाने के लिए। वहाँ पर हर प्रकार का भ्रष्टाचार मचा हुआ, जिसके संबंध में मैं स्वयं भी उपस्थित हूँ। आज साहब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है उस ग्राम पंचायत में सुधार कार्य किए जाएँ, जितनी राशि रुकी हुई है वो सारी राशि दिलाई जाए। तो अब साहब कितनी देर में आते हैं जरा देख लें। बताओ, गरीबों है, हमें पूछ तो ले तो सर हैं? हम सब कितनी देर से आए? हाँ, कितनी देर से आए? हम हो गए 7 बजे की। ग्राम पंचायत मणि से ये जो सचिव है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे पैसे ना मिले। यहाँ तक कि अगर किसी को मरने के दौरान राशि मिल रही तो उस राशि का भी उपयोग करें। तो मेरा निवेदन है कि इसमें तुरंत मैं यहीं हूँ। ग्राम पंचायत मढ़ी में मनीष ध्रुवे जी करके सचिव वहाँ पे पदस्थ हैं
और वहाँ पे लगभग आज हमारे साथ जो आए हैं पूरी ग्राम पंचायत के लोग हमारे साथ समस्त यहाँ मौजूद हैं। ये बेचारे वहाँ पे सचिव साहब के पास कुछ भी काम करवाने के लिए अगर जाते हैं तो लगभग 10,000 रुपये 5 से 10,000 रुपये की वो मांग करते हैं और कहते हैं कि भैया आप हमें पैसा ला के दो, नहीं तो हमें जनपद से लेकर जिला तक ये पैसे हमें बांटने रहते हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आज आदिवासी प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला छिंदवाड़ा आज इनकी ये मांग लेके आए कि वहाँ पे जो सचिव हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। आपका नाम? विनय भारती, कार्यकारी अध्यक्ष आदिवासी प्रकोष्ठ जिला छिंदवाड़ा। कौन सी पंचायत में चल रहा है? ग्राम पंचायत मड़ी, ब्लॉक। शासन की योजनाओं को आमजन तक न पहुंचाकर भ्रष्टाचार करने के आरोप ग्रामीण जनों द्वारा जन सुनवाई में लगाए गए। पांडुरना क्षेत्र के काराघाट कामठी के निवासियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी कि सचिव एवं सहायक सचिव के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की समस्त योजनाओं में भ्रष्टाचार फैलाने के कारण जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सचिव एवं सहायक सचिव पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर आमजन ने ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत सचिव की तानाशाही पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। सहायक सचिव की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सहायक सचिव की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी। हमारा जो समस्या है हमारे ग्राम पंचायत काराघाट कामठी पांडुरना ब्लॉक के क्षेत्र में आता है। आदिवासी क्षेत्र है और आरक्षित सीट है जहाँ पर, और वहाँ पे जो उससे पहले उसी पंचायत में सचिव नहीं था तो रोजगार सहायक को सचिव का प्रभार दिया गया और वो लगभग 15-16 से चला रहा, जिसमें उन्होंने जो ये नंदन फलोद्यान के जो काम है कम से कम 19 हितग्राही है, लेकिन वहाँ पे अभी तक बहुत सारे जो हितग्राहियों का पैसा नहीं डला नंदन के, और प्लस उनके जो परिवार के जो हितग्राही है उनके इसमें पूरे 3 साल का डल चुका है, और जो गरीब लोग हैं उनके इसमें नहीं डल रहा। और रोजगार गारंटी में जो व्यक्ति कभी काम में गया नहीं, ऐसे बहुत सारे हितग्राही जो उसके पक्ष के उनके इसमें सालाना रोजगार गारंटी के तहत पूरे 90 या 100 दिन के पूरी हाजिरी डलती है। इस टाइप से बहुत सारा पंचायत के अंदर देखेंगे तो इतनी ज़्यादा घपला है। रोजगार गारंटी को लेकर जाए या नंदन फलोद्यान को लेकर जाए या मनरेगा के रोजगार गारंटी और कपिल धारा कुआ वगैरह इनको लेकर जाए तो सब जगह पूरा जो है फर्जी चला रहा। और गांव पंचायत में 15 से अभी तक वो पंचायत में बैठता नहीं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे कामों को लेकर बहुत परेशान है। आईडी, एक समग्र आईडी बनाने के लिए लोग आज 3 साल हो गए, लेकिन उसकी छोटी सी चीज़ समग्र आईडी का समाधान तक नहीं हुआ, तो लोग उसको लेकर बहुत परेशानी है। और कोई कुछ बोलने जाते हैं तो तुम क्या करोगे, मेरी पहुंच आगे तक है, थोड़ा तानाशाही टाइप का चलाता है। तो गांव वाले बहुत परेशान है। और इसी चीज़ को देखते हुए और पीएम आवास के अंतर्गत वहाँ पे अभी उन्होंने 100 मकान लगभग आए हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसे मिलना चाहिए, पर वहाँ पे ज़्यादातर जिनके पास पक्का मकान है उनको भी उन्हें प्रोवाइड किए हैं पीएम आवास का मकान। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण जनों ने भाजीपानी पंचायत के पूर्व सरपंच के साथ मिलकर सहायक रोजगार और इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पंचायत के अंतर्गत किए गए कार्यों में जन सुनवाई के दौरान पूर्व सरपंच ने पहुंचकर शिकायत की। कलेक्टर ने इस दौरान मामले की जांच के आदेश दिए। आरोप लगाया गया कि मनरेगा के तहत कार्य करवाया गया, जिसमें गौशाला निर्माण सहित रोड और अन्य कार्य शामिल रहे, जिनका भुगतान भी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत खतरिया, जनपद पंचायत हर्रई, तहसील हर्रई से आज जन सुनवाई में ये महिलाएं, आदिवासी महिला और आदिवासी जो ग्रामीण हैं आज यहाँ पे जन सुनवाई में आए हैं। और क्योंकि अभी बहुत स्थिति ख़राब होने के बाद भी ये इनको जन सुनवाई में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे 1980 और उससे 2000 तक के इन लोगों से मनरेगा के तहत कार्य करवाया गया। वहाँ पे मेड़बंधान का भी काम करवाया गया, कंक्रीट रोड बनवाई गई और गौशाला का भी काम करवाया गया। लगभग इनसे 5 महीना काम करवाने के बाद में वहाँ जो सरपंच सचिव और सह सचिव के द्वारा
जब इन लोगों ने भुगतान मांगने के लिए जब ये गए मजदूरी मांगने के लिए, तो इन लोगों से अभद्र व्यवहार किया गया और आज तक के वहाँ पे गौशाला के नाम पर इनको मजदूरी नहीं दी गई, कांक्रीट रोड मेड़बंधान के नाम पे मजदूरी नहीं दी गई और आवास का जो पैसा है, शौचालय का पैसा है, अभी तक के वहाँ पे पैसा इनको नहीं मिलने के कारण अधूरे काम पड़े हैं और सरपंच सचिव द्वारा लाखों रुपये का बंटाधार किया गया, जिसको लेकर आज ये जनसुनवाई में आए। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। 5 सितंबर को मनाया जाएगा नगर निगम का स्थापना दिवस। गौरव दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा आयोजन। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने कार्यक्रमों पर की चर्चा। डीआईजी ने आपराधिक मामलों के जल्द निराकरण सहित रोकथाम के लिए ली बैठक। पुलिस अधीक्षक सहित जिले के एसडीओपी बैठक में हुए शामिल। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जन सुनवाई। जिले भर से समस्या लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पहुंचे जिलेवासी। और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने अस्पताल परिसर में दिया धरना। अस्पताल में अव्यवस्थाओं और डॉक्टरों द्वारा मरीजों से अभद्रता पर जताया रोष। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।